क्या तुम जानते हो कौन है जो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को भी तैयार है? तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, क्या वे सच में तुम्हारे साथ रणभूमि में उतरेंगे या बस दूर से ताली बजाएंगे? आज गीता अध्याय श्लोक पर में दुर्योधन जो कह रहा है उसमें छिपा है इस सवाल का जवाब, और यही जवाब तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। श्लोक: अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थ: इसके अलावा कई वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने को भी तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध कला में निपुण हैं। जो सच में तुम्हारे लिए लड़ेंगे उन्हें पहचानो। बेटा, जरा आंख बंद करके सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सच्चा युद्ध शुरू हो जाए तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा? हंसी मजाक में जो तुम्हारे दोस्त हैं, क्या वे उस पल में साथ देंगे या कोई बहाना बना लेंगे? दुर्योधन जानता था कि उसकी सेना में ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने काम से साबित किया है कि वे उसके लिए जान देने को तैयार हैं। असल जिंदगी में भी कई लोग दोस्त कहलाते हैं पर कठिन समय में फोन तक नहीं उठाते। अगर तुम अपने असली योद्धाओं को पहचानते हो तो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं। गीता सिखाती है सच्चे समर्थक कम होते हैं पर वही तुम्हारी असली ढाल होते हैं। त्याग का असली मतलब समझो। बेटा, क्या तुमने कभी किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ा है? त्याग का मतलब केवल बड़ी चीज देना नहीं, ये हो सकता है अपना समय, आराम या अपने सपने का एक हिस्सा छोड़ना ताकि कोई और आगे बढ़ सके। दुर्योधन के योद्धा उसके लिए जान देने को तैयार थे क्योंकि उनमें विश्वास और कर्तव्य बोध का अटूट बंधन था। हमारी जिंदगी में रिश्तों की असली परीक्षा त्याग के वक्त होती है। अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो त्याग का मतलब समझते हैं तो तुम कभी अकेले नहीं हो। गीता सिखाती है त्याग के बिना कोई रिश्ता गहरा नहीं होता और त्याग रहित निष्ठा सिर्फ शब्द है। कुशलता प्लस समर्पण अजेय शक्ति। बेटा, क्या तुम्हारे साथ ऐसे लोग हैं जो न केवल योग्य हैं बल्कि तुम्हारे उद्देश्य के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार हैं? कुशलता बहुतों के पास होती है पर अगर वह सही उद्देश्य में न लगे तो वह बस कागज पर लिखी डिग्री के बराबर है। दुर्योधन के योद्धा युद्ध कला में निपुण थे पर उनकी असली ताकत निष्ठा और लक्ष्य निष्ठा से आई थी। असल जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता सिर्फ कुशल लोगों से नहीं बल्कि कुशलता और समर्पण के मेल से मिलती है। जब तुम्हारी टीम में दोनों का संगम होगा तब तुम अजेय बनोगे। गीता सिखाती प्रतिभा काफी नहीं, सच्चे उद्देश्य के साथ उसका मेल ही विजय लाता है। विविधता की शक्ति अपनाओ। बेटा, क्या तुमने सोचा है कि एक सेना में एक जैसे सैनिक क्यों नहीं होते? किसी के पास तलवार, किसी के पास धनुष, किसी के पास भाला, क्योंकि हर हथियार का अपना महत्व है और मिलकर ही जीत संभव है। अगर हमारे जीवन में सभी दोस्त या साथी एक ही तरह सोचते हैं तो नए समाधान खोजना मुश्किल हो जाता है। दुर्योधन की सेना में विभिन्न प्रकार के योद्धा थे। हर कोई जानता था कि वो कहाँ सबसे अच्छा काम करेगा। अगर तुम अपने जीवन में विविध कुशलताओं वाले लोगों को रखोगे तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान होगा। गीता सिखाती है विविधता केवल सुंदरता नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। युद्ध से पहले दिल का रिश्ता मजबूत करो। बेटा, क्या तुम्हारे आसपास के लोगों से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ समझौते पर टिका है या दिल से भी जुड़ा है? दुर्योधन के योद्धा केवल पैसे या फर्ज के लिए नहीं बल्कि भावनाओं के जुड़ाव से उसके साथ खड़े थे। जीवन के युद्ध में दिल का जुड़ाव न हो तो कोई भी लंबे समय तक साथ नहीं रहता। ये जुड़ाव विश्वास, सम्मान और साझा अनुभव से आता है। जब तुम ये रिश्ता बनाते हो तो तूफानों में भी वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी टीम, परिवार या दोस्तों से ये भावनात्मक जुड़ाव ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। गीता सिखाती है दिल का जुड़ाव सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी हथियार से शक्तिशाली है। बेटा, ये श्लोक सिर्फ दुर्योधन की सेना की सूची नहीं, ये हमें सिखाता है कि असली योद्धा कौन है, रिश्तों को त्याग और विश्वास से कैसे बनाना है, कुशलता
और उद्देश्य का मेल कितना महत्वपूर्ण है। विविधता की ताकत कैसी काम आती है और क्यों दिल का जुड़ाव सफलता की जड़ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,